बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी मेरी पहले से बहुत बेहतर है। बस सुबह की रूटीन ये थी, सुबह नाश्ता वगैरह करके आज फ्री हो गए थे। क्योंकि सुबह बस ये था कि बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता सुबह के टाइम के सुबह का व्लॉग बनाने का। तो मैंने कहा चले आज का व्लॉग अपना इधर से स्टार्ट करते हैं। नाश्ते से मैं फ्री हो गई थी तो मैंने कहा चले कपड़े प्रेस कर लेते, क्योंकि हमारे इधर ना लाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है और जब ज़रूरत होती है तो फिर कपड़े प्रेस नहीं होते। और मेरी तो बस ये लगा ले, बस अच्छी आदत नहीं है कि मैं अपने कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। ये ना मैंने 2 सूट स्टिच करवाए थे, ये तकरीबन कल ही सिलाई होके आए थे और बिल्कुल सिंपल। और मतलब मैंने ना ये लिए थे जो खद्दर होते हैं ना वो करके, लेकिन ये भी सिलाई हुए ना, मतलब जब शिलिंग हो तो वो फिर जो लीलन टाइप होते हैं ना इस तरह के हो गए थे। लेकिन इनका प्रिंट बहुत कमाल था और बहुत ही ये प्यारा लग रहा था। तो मैं लेके आई थी सर्दियों के 3 सूट लेके आई थी, जिनमें से एक मैंने यूज़ कर लिया था, 2 ये कल होके आए थे। तो मैंने कहा इनमें से ना 2 मेरे 2 पीस थे और ये मेरा 3 पीस था, मतलब दुपट्टे के साथ था। ये मैंने इसलिए ऐसा लिया था ताकि मैंने कहा आना जाना पड़ जाता तो दुपट्टे मतलब होती है, क्योंकि मैं घर में ना दुपट्टा यूज़ नहीं करती हूँ, यानी कि मैं 2 पीस ही डालती हूँ। क्योंकि और जितने मेरे सूट के जो दुपट्टे होते हैं ना वो ऐसे पड़े रह जाते हैं और इतने महंगे महंगे सूट होते हैं, क्योंकि उनके दुपट्टों के ऊपर से सारी सूट की लुक होती है और वो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। आपको भी दिख रहा होगा, वैसे भी ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है और वैसे भी इस पे ना गोल्डन ये था। और मैं ना सिंपल कपड़े पहनने की शायद आदत तो हो गई है मुझे, ये जो कढ़ाई वगैरह है, थोड़ा सा भी हल्का सा गला या दामन कुछ बना हो ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ना मैं लेती हूँ। हाँ, शादियों पे ये तो है, मजबूरी बन जाती है, लेकिन आम रूटीन में मेरी कोशिश होती है मैं सिंपल प्रिंट वगैरह में लूँ, ऐसे ना लूँ। तो बस ये वैसे भी डिसेंट सा था और ख़राब होने वाली चीज़ नहीं थी। बहुत बहुत मतलब प्यारा ये बना हुआ था। तो ये मैंने इस पे भी पल्टा लगवाया था और उसने नीचे ना ये इसमें दर्जन है ना खुद ही इसमें वो लगा दिए थे, क्योंकि ये लेडीज़ टेलर से तो खैर नहीं हम स्टिच करवाते, क्योंकि इधर जो टेलर है ना वो औरत ही है और इतने कपड़े वो कमाल सिलाई करती हैं, क्योंकि तब से मेरी शादी हुई है ना वो तब से वही करती है और मैंने स्टार्ट से उसी से करवाए थे और मैं उसी से करवाती हूँ। कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं एक तो सिंपल कपड़े सिलाई करवाती हूँ, ऊपर से अपनी मर्ज़ी से कर लेती है। ये भी ट्राउज़र में डिज़ाइन आ गया था जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था और मैंने तो देखा भी नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि बड़ा प्यारा मैं बना दूँ, तो उसने खुद ने बना दिया था। ये उसने पल्टा लगा के लेस भी खुद ही से लगाया था, गला भी बड़ा प्यारा बनाया था, बड़ा पसंद आया था। और वैसे भी सिंपल कपड़ों की अपनी एक लुक होती है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग मतलब मैं नहीं करवाती, क्योंकि आपको पता है जब घर में कपड़े डालने होते हैं ना वो नॉर्मल वो ऐसे होने चाहिए जिनमें सुकून हो। तो बस मेरी कोशिश होती है कि जो घर के कपड़े हों ना वो बिल्कुल इजी, मतलब डालने में बहुत सुकून वाले हों। तो मैंने कहा इनको अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी मतलब जा सकती हूँ, आना जाना होता रहता है, हॉस्पिटल भी आना जाना होता रहता है मेडिसिन के लिए। और लाइट का कुछ नहीं भरोसा पता होता, तो मतलब 1-2 ड्रेस जो हो ना आने जाने के लिए वो प्रेस करके रखने चाहिए। वैसे वो रख लेती हूँ, लेकिन अब ये है कि टाइम नहीं मिल रहा। उसके बाद ये आगे थी ये चारपाई, जो कि बहुत दिनों से मैं देख रही थी, क्योंकि इधर ना कमरे में ना सोफ़े वाले कमरे में इतना आना जाना नहीं होता, यूज़ नहीं होती ना। तो कल मैं वैसे पे लेटी तो ये तो बिल्कुल ही लूज़ हो गई थी, खींचने वाली हो गई थी। और बस ये लगा ली, ये भी तो जान हो तभी खींचती है ना, जान तो मुँह में अभी नहीं है इतनी, हालांकि मैं उस दिन नहीं खींच रही थी। और घर की चारपाई वगैरह से मैं खींचती हूँ कि हस्बैंड नहीं खींचते हैं, क्योंकि वो एक तो काम पे होता है, एक उसको बस नहीं खींचते, ये लगा लें बस मैं ही खींचती हूँ। तो आज इसको खींच रही थी तकरीबन मेरे ख्याल से जब से आई फर्स्ट टाइम ही शायद मैं इसको खींच रही थी, लेकिन ये मुझसे नहीं खींच रही थी, मतलब नहीं एंड हो गई थी। तो मैंने कहा अब तो इसको कर लेती, 1-2 दिन में सेट होंगी फिर इंशाल्लाह देख लूँगी। तो ये इस पे मैंने बिछा दी, क्योंकि यूज़ नहीं होती ना, ये कम यूज़ होती है बस बैठने के लिए। ये देखिए उस साइड पे है, ये सोफ़े के साथ है। और नाश्ते से आपको बताया था फ्री हो गई थी और उसके साथ मैंने ना नाश्ता तो तकरीबन ना सुबह 8 बजे फ्री हो जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं ना। तो बस ये होता है कि कभी आजकल तो वैसे तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन आम रूटीन में भी ना छोटे छोटे दिन है, पता ही नहीं चलता टाइम का कब गुजर जाते हैं। मतलब सुबह को काम करते करते दोपहर हो जाती है, दोपहर का करते शाम हो जाती है, मतलब सारा दिन बस काम काम काम, जो तो मर्जी शॉर्ट कर लो, लेकिन बस टाइम का पता ही नहीं चलता है। बस ये था। तो मैंने कहा था काम तो खैर डेली के हैं, आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ,
लेकिन जब लाइट चली जाती है ना फिर बड़ा इशू बनता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस किए थे अपने, और उसके बाद इरादा बना था मशीन लगाने का। तो बस नहीं, वो भी अब नहीं लगानी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा इंशाल्लाह सुबह लगाऊंगी, कुछ बेहतरी हो जाएगी। और एकदम से सारा काम करूँगी ना फिर थकावट हो जाएगी, फिर उसकी वजह से बुखार हो जाएगा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो आसानी से हो सकता है ना, मैंने कहा वो कर लेती हूँ। तो बस किचन की सफाई कर रही थी। मेन जो काम है किचन है ना, ये तो फिर आपको पता है जैसे फ्री हो जाए तो समझो आधा काम हो गया था। और उसके अलावा कल वैसे मैंने कमरे वगैरह भी कल अच्छे से साफ़ किए थे, तो इतना ज़्यादा गंद भी नहीं था। लेकिन आपको पता है ना, झाड़ू तपड़ी डस्टिंग ये तो डेली होनी होनी होती है। और सर्दियाँ ना तो इस तरह से पता नहीं क्या, वो हर टाइम रेत ही रेत सर्दियों में। हालांकि गर्मियों में नहीं, लेकिन सर्दियों में आजकल तो इतनी डस्ट हो गई हर चीज़ पे कि डेली डस्टिंग करती नहीं पड़ रही है। कैसे नहीं कि एक दिन आप गुजारा हो जाए, एक दिन ही ना करते तो इतनी वो दूर से नज़र आता है हर चीज़ पे मिट्टी पड़ी हुई ना, तो वो तो बुरी लगती है। तो अब जाहिर है बीमार होना हो, लेकिन अगर बीमार भी होना और सफाई ना हो तो ऐसे भी सुकून नहीं पड़ता, मुझे तो ख़ास तौर पे नहीं पड़ता। हाँ, सफाई करके हर चीज़ से हर काम करके फिर आप आराम कर लो। तो बस ये था। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक सबको सेहत दे। सेहत हज़ार नेमत है, और अल्लाह पाक बस दुख सुख ज़िंदगी के साथ साथ हैं। कहते हैं तकलीफ़ भी होती है, वो भी गुनाहों को कम करती है। तो अल्लाह पाक कहते हैं तकलीफ़ भी उसी को देता है जिसको बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है। तो बस अल्लाह पाक ये है कि किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो और ये एक बस और वैसे भी बच्चों